वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइट का पॉइंट। अगर आप हाउस वायरिंग का हो या इंडस्ट्रियल लाइन का ड्राइंग समझना चाहते हैं तो आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल का जो है ड्राइंग आपको दे दिया जाता है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देख करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किसी भी प्रकार का आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है मेरा पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में मैंने ये पूरा वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ। ये सारा लाइट का पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है। ये जितना भी है लाइट का पॉइंट मैंने बता दिया है। आज के इस नए वीडियो में ये पार्ट 2 होने वाला है, जो कि ये बड़ा बड़ा जो लाइट आप लोगों को दिख रहा है, ये लाइट का पॉइंट, ये लाइट का पॉइंट, ये लाइट का पॉइंट, यहाँ पे ये लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, ये सारा लाइट का पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद ये इधर सारा लाइट का पॉइंट है, ये सारा कुछ आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 वीडियो, जो कि एलडीबी क्या है, एलडीबी पीडीबी 1 क्या है, एलडीबी 1 क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आज के इस नए वीडियो में मैं पार्ट 2 शुरू करने वाला हूं, जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को ऑन कर लीजिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए दोस्तों। तो चलिए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, यहाँ पे LDB1 है, जो कि लाइट का ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये पावर का है, जो कि पावर का यहाँ पे देख सकते हैं, ये ड्राइंग है। तो यहाँ पे हमें पावर नहीं समझना है, पावर मैंने पहले ही समझा दिया है आप लोगों को। यहाँ पे मैं लाइट का समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बताया है, ये LDB है। LDB से हमारा स्विच बोर्ड में पावर जाता है और स्विच बोर्ड से ये जितना भी लाइट का पॉइंट है स्विच बोर्ड से हमारा कंट्रोल होता है। सबसे मेन जो है, सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे डीबी से स्विच बोर्ड में जाता है। जहाँ जहाँ भी स्विच बोर्ड है वहाँ पे जाता है आपका एक एक पॉइंट, और उसके बाद स्विच बोर्ड से हमारा जो है ये पूरा कंट्रोल लाइट होता है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझा दिया। आज के इस नए वीडियो में यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, जो कि यहाँ पे देखेंगे एक पॉइंट दिया हुआ है लाइट का। वहाँ यहाँ पे जो देख सकते हैं एक लाइट का पॉइंट है, जो कि लीजेंड में आपको दिखा देता हूँ। लीजेंड में इस प्रकार से लाइट कहाँ पे होगा, उस प्रकार से अगर आपका लाइट है तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लोगो है, सिंबल है। इस प्रकार का लाइट जहाँ भी होगा तो उससे आप समझेंगे वॉल लाइट है, जो कि रियल में आपको इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो मैं पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट लगा हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 2 लाइट है, यहाँ पे 3 लाइट है, यहाँ पे 4 लाइट हुआ, ये 5 लाइट, और यहाँ पे 6 लाइट, और यहाँ पे 7 लाइट। ये जो 7 लाइट है दोस्तों, एक लाइट से लूप है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं L1Y4, यानी कि वाई कलर का जो सर्किट है, आप लोग जानते हैं कि RYB सिंगल सिंगल होता है। तो यहाँ पे वाई कलर का सर्किट है, Y4 में जाएगा। ये L जो लिखा हुआ है ये L लाइटिंग का ये लूप है, तो Y4 में जाएगा। इसका मैं आप लोगों को स्विच बोर्ड दिखा देता हूँ कहाँ पे होगा इसका जो स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड दिया गया है। तो इस स्विच बोर्ड के अंदर में बहुत सारा स्विच होगा जिससे आप लाइट को कंट्रोल करेंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये 1 लाइट है, 2 लाइट है, 3 लाइट है, 4 लाइट है, और 5 लाइट है, 6 लाइट है, और 7 लाइट है। ये 7 लाइट का एक सर्किट से लूप होकर के जाएगा, और एक सर्किट इसका जाएगा न्यूट्रल फेस, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में जाएगा। ये नॉर्मल स्विच बोर्ड का सिंबल है, और ये इमरजेंसी स्विच बोर्ड का सिंबल है। तो इस स्विच बोर्ड में आएगा इसका लूप, और यहाँ पे आने के बाद एक स्विच में ये चला जाएगा। एक स्विच को क्लिक करेंगे, यानी कि ऑन करेंगे एक स्विच को, तो ये 7 लाइट एक बार में ऑन होगा। तो इसी प्रकार से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों, आप लोगों को मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। उसके बाद चलिए दोस्तों, मैं दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। यहाँ पे देखेंगे एक लूप अलग है, यहाँ पे दूसरा लाइट है, 1 लाइट है, 2 लाइट है, 3 लाइट है, 4 लाइट है, 5 लाइट, और 6 लाइट, और 7 लाइट,
और एक ये 8 लाइट, यानी कि 8 लाइट का पॉइंट है जो कि L1 है, R4 सर्किट में जाएगा, जो कि मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से लूप होकर के आया है, यहाँ पे 2 लाइट हुआ और ये उसके बाद यहाँ पे 3 लाइट हुआ, उसके बाद यहाँ पे 4 लाइट हुआ, उसके बाद यहाँ पे 5 लाइट हुआ और उसके बाद यहाँ पे 6 लाइट हुआ और यहाँ पे 7 लाइट हुआ और ये 8 लाइट हुआ। तो यहाँ पे या तो आप पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे जो कि लूप दिखाया गया है यहाँ पे नहीं रखा गया, पीछे ले जा करके दिखाया गया है। तो आप कहीं से भी आप इसका लूप उठा सकते हैं, चाहे तो आप इधर से उठाएंगे तो इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इधर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपका जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे है, तो इसलिए आप चाहें तो यहाँ पे लूपिंग जो किया गया है यहाँ पे उल्टा रखा गया है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करके और नीचे की तरफ लेकर गया है और यहाँ पे लूप ख़त्म कर दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे अगर रियलिटी में आप वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ से शुरू करके और यहाँ पे इस प्रकार से ले करके जाएंगे, R4 में लेके जाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से करके लूप करके उसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है यहाँ पे ख़त्म करके और इसका मेन सर्किट है ले जा करके यहाँ पे एक अलग स्विच बोर्ड में ये स्विच बोर्ड है, अलग सर्किट स्विच में ले जा करके रख देंगे। तो यहाँ से ये जो 8 लाइट का पॉइंट है यहाँ से कंट्रोल होगा, यानी कि एक स्विच ऑन करेंगे तो ये पूरा 8 लाइट जो है आपका ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार से अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े लाइट जो दिए गए हैं, मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा एक और छोटा लाइट है इसको भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी लाइट का पॉइंट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 1 लाइट है, 2 लाइट है, 3 लाइट है, 4 लाइट है, 5 लाइट है और 6 लाइट है, 7 लाइट है और यहाँ पे एक 8 लाइट है और यहाँ पे 9 लाइट है। 9 लाइट का पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये भी सर्किट जो है आप यहाँ से ले जा करके यहाँ से खींच करके यहाँ पे सर्किट ले जाएंगे यहाँ पे, या चाहे तो आप इस प्रकार से ले जा सकते हैं या चाहे तो आप इस प्रकार से ला करके यहाँ पे ख़त्म करके और इसका जो मेन सर्किट है इस स्विच बोर्ड में ले जा करके दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। या तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ये स्विच बोर्ड है जो कि बाहर की तरफ है, तो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। आपको जहाँ जहाँ नज़दीक दिखाई दे, यहाँ पे ड्राइंग में आपको दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे स्विच बोर्ड है। तो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड रखा गया है और या एक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका जो सर्किट है कहाँ ले जा करके देना चाहते हैं। आपको टैगिंग करना पड़ता है, जब आप इसका सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टैगिंग देना पड़ता है कि आप यहाँ पे उसका ये जो लाइट का पॉइंट है यहाँ पे रखे हैं या यहाँ पे आप रखे हुए हैं। इस प्रकार इस बात को आपको ध्यान रखना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया, ये जो लाइट का पॉइंट है यहाँ पे जो लाइट का पॉइंट है यहाँ पे सर्किट, या तो यहाँ पे आप सर्किट ख़त्म कर सकते हैं इसको लूप करके, या चाहे तो आप यहाँ पे सर्किट को ख़त्म करके और यहाँ से ले जा करके डायरेक्टली वहाँ पे ले जा सकते हैं, और या तो यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ से सर्किट यहाँ पे स्विच बोर्ड में ले जा करके दे सकते हैं। इसका एक अलग से स्विच होगा, तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार से आप देखते हैं दूसरा लाइट जो दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे 1 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट और उसके बाद यहाँ पे ऊपर चलते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट। यहाँ पे 6 पॉइंट का लाइट है जो कि B4 में जाएगा, तो यहाँ से भी आप सर्किट ले जा सकते हैं डायरेक्ट उस स्विच बोर्ड में, या चाहे तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को दिखाया, या आप चाहें तो यहाँ पे ले जा सकते हैं दोस्तों। या तो चाहें तो यहाँ पे आप ख़त्म करके यहाँ से सर्किट ले जा करके स्विच बोर्ड में रख सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्विच से ये कंट्रोल होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक देखते हैं, यहाँ पे लाइट का पॉइंट दिया गया है। मैंने ये जो है मैंने पहले ही बता दिया, ये पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया, ये पैसेज का है। ये एक बड़ा सा रूम है, ये रूम का मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे की तरफ आते हैं, यहाँ भी देखेंगे लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, जो कि इसका जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक में लाइट है और इसका जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे रखा गया है, यहाँ भी आप ला करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ही मैं ला करके इसको रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे 1 पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है जो कि B3 में जाएगा। यहाँ पे देखेंगे B3 में जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो है एक सर्किट जाएगा, एक सर्किट में ला करके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसका मेन सर्किट यहाँ पे ला करके
इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक स्विच में लगा देंगे, तो इस एक स्विच से ये कंट्रोल पूरा लाइट कंट्रोल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ELY1 यानी कि इमरजेंसी लाइट Y1 से ये कंट्रोल होगा। तो इसका जो स्विच है यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक लूप यहाँ पे एक सर्किट लाएंगे और यहाँ पे ला करके एक स्विच में रख देंगे, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से लाइट जलने लगेगा। उसी प्रकार से यहाँ भी है एक इमरजेंसी लाइट है, यहाँ पे रखा गया है, तो इस इमरजेंसी लाइट को भी यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक सर्किट दे करके यहाँ पे ले जा करके रख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी है एक सर्किट है ELB1, ये B1 सर्किट में जाएगा और ये जो है ये भी B1 सर्किट में जाएगा। तो आप किसी भी एक स्विच बोर्ड को आप इमरजेंसी का बना सकते हैं, या तो इसे बना लीजिए या फिर आप चाहें तो इसे आप ये जो दिया हुआ है इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइट आएगा दोस्तों, तो पहले से ही RYB तीनों का यहाँ पे फेस आया रहता है, यहाँ पे सिंगल फेस करके। तो आपको यहाँ पे स्विच बोर्ड के अंदर में टैगिंग रहता है, तो R हो, R1 हो, R2 हो, इस प्रकार से यहाँ पे आपको स्विच बोर्ड के अंदर में टैगिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे टैगिंग करके रखेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे ELB1 लिखा हुआ है, तो इमरजेंसी लाइट B1 यानी कि इसमें B1 का टैगिंग होगा स्विच बोर्ड के अंदर में, तो यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे रख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी एक स्विच बोर्ड है ELB1, यहाँ स्विच लाइट इमरजेंसी लाइट है, तो यहाँ से इस लाइट को एक सिंगल सर्किट से ले जा करके यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में रख देंगे। तो इस प्रकार से आपका लाइट जो है इमरजेंसी लाइट का सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे बड़ा वाला जो लाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ये एक बड़ा लाइट दिया हुआ है, तो यहाँ से एक सर्किट स्टार्ट होता है, यहाँ से हो करके यहाँ पे इसको भी लूप किया गया है। उसके बाद इस प्रकार से हमारा जो है लाइट आता है, यहाँ पे आने के बाद इसको भी लूप किया गया है। इसके बाद इसको लूप करने के बाद इस प्रकार से गया है, यहाँ से इसको लूप करके और उसके बाद यहाँ से आ करके इस प्रकार, उसके बाद इसे भी लूप किया गया है। उसके बाद इस प्रकार से आ करके इसे भी लूप करके यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एक लाइट है, 2 लाइट है, और यहाँ पे 3 लाइट है, और यहाँ पे 4 लाइट है, और यहाँ पे 5 लाइट है, और यहाँ पे एक 6 लाइट है। यानी कि 6 लाइट जो है यहाँ पे इस प्रकार से लूप करके रखा गया है और यहाँ पे ला करके ख़त्म किया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है L1 यानी कि लाइट 1 Y6 से कंट्रोल होगा स्विच नंबर 1, यानी कि ये अलग स्विच से, ये जो है स्विच 1 यानी कि एक सर्किट से, एक स्विच से ये जितना भी लाइट है 6 लाइट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये जो है S1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक स्विच से ये 6 लाइट ऑन होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये स्विच बोर्ड में रख सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ भी आप यहाँ पे दिया गया यहाँ पे रख सकते हैं। तो सबसे इजी होगा कि आप यहाँ पे मेन गेट से एंट्री करते हैं तो यहीं पे रखें, इससे अच्छा होगा आपको। तो यहाँ पे एक सर्किट से ये कंट्रोल होगा, यानी कि एक स्विच से ये कंट्रोल होगा। उसके बाद दूसरा चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये जो बड़ा वाला लाइट देख रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे इस इतना सारा लाइट में ये सबसे बड़ा लाइट है, यानी कि ये सबसे बड़ा लाइट है। तो इसका जो एक ही लाइट है तो एक ही लाइट है, यहाँ पे देखेंगे एक ही सर्किट से गया है, जो कि स्विच नंबर 2 से, यानी कि एक ही लाइट जो यहाँ पे है, ये एक ही लाइट चलेगा जो कि एक नंबर स्विच दूसरे नंबर स्विच से कंट्रोल होगा। यहाँ पे कोई लूपिंग नहीं है, सिंगल लाइट अलग रखा गया है जो कि B6 में जाएगा। तो एक स्विच को क्लिक करेंगे दूसरे नंबर स्विच को, तो यहाँ पे एक ही लाइट ऑन होगा, तो इसका अलग से सर्किट सिंगल सर्किट जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये लाइट का देखते हैं लूपिंग कहाँ कहाँ तक गया है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ला करके ख़त्म किया गया। तो यहाँ से आएंगे और यहाँ से आने के बाद 1, और उसके बाद यहाँ पे 2, या उसके बाद यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, यानी कि एक सर्किट से एक सर्किट में 5 पॉइंट गया है। यहाँ पे 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, और ये 5 पॉइंट है। तो इसका भी एक अलग सर्किट होगा, यानी कि स्विच नंबर 1 है, यानी कि अलग स्विच इसका भी होगा। तो इसको भी आप चाहें तो या तो इसमें रख सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है स्विच बोर्ड यहाँ पे रख सकते हैं, या आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो B5 लिखा गया है, तो B5 इसका जो है कलर कोडिंग है और स्विच नंबर 1 है।
उसी प्रकार से यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो देखेंगे स्विच नंबर 1 लिखा गया है, तो इसका कलर कोडिंग अलग है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी एक स्विच लिखा गया है, S1 लिखा गया है और यहाँ भी S1 लिखा गया है, लेकिन आपको डिफरेंस इस प्रकार से समझना है दोस्तों। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे B5 लिखा हुआ है, सर्किट 1 लिखा गया है, यानी कि स्विच 1 लिखा गया है B5 में, स्विच नंबर 1 में। और ये जो है दोस्तों B5 में जाएगा, स्विच नंबर 1 में जाएगा। और ये जो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कंट्रोल हो रहा है R6 में जा रहा है, स्विच नंबर 1 में जा रहा है। तो इससे आप डिफरेंस समझ सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ भी स्विच 1 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपको स्विच 1 दिखा रहा है, लेकिन ये सर्किट जो है B1 में गया है और वो जो सर्किट है R6 में गया है दोस्तों। इससे आप डिफरेंस समझ सकते हैं दोस्तों। उस प्रकार से आगे चलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका एक सर्किट कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जो बड़ा लाइट है यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये लूपिंग हुआ, इस प्रकार से लूप हुआ, एक लाइट है। यहाँ पे ये जो लाइट है, एक लाइट है, यहाँ पे 2 लाइट है, यहाँ पे 3 लाइट है और यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे 4 लाइट हुआ और यहाँ पे एक जो है 5 लाइट हुआ। यानी कि 5 जो लाइट का सर्किट है यहाँ पे देखते हैं 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है और इसके बाद 4 पॉइंट है और ये 5वां पॉइंट यहाँ पे है। तो ये जो 5वां पॉइंट है यहाँ पे Y5 में सर्किट स्विच नंबर 2 में जाएगा। तो आपका जो स्विच है यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 प्रकार से स्विच बोर्ड दिखाया, यहाँ पे है और एक वहाँ पे है, मैंने आप लोगों को दिखाया। इसी दोनों में कहीं भी आप सर्किट को रख सकते हैं, यहाँ पे इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है और उसके बाद यहाँ पे लूप होकर के यहाँ पे आया है। इसी प्रकार से लूप होकर के फिर आगे गया है। यहाँ पे 3 पॉइंट है और 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे एक ये जो है 4 पॉइंट है और यहाँ पे जो है 5 पॉइंट है। ये जो लाइट है अलग सर्किट से कंट्रोल हो रहा है, यानी कि R6 में जा रहा है, ये स्विच नंबर 1 से कंट्रोल होगा। और ये जो है S1 लिखा हुआ है, ये Y6 में स्विच नंबर अलग से कंट्रोल होगा, स्विच नंबर 1 से कंट्रोल होगा। अब चलते हैं यहाँ पे जो ये रेड कलर का लाइट का पॉइंट दिखा रहा है, ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही आप लोगों को। ये B1 का इमरजेंसी लाइट है, ये इमरजेंसी का पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग सर्किट जाएगा। यहाँ पे ये चाहे तो आप लूप जहाँ जहाँ भी B1 लिखा हुआ है दोस्तों, उसे आप लूप करके ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये EL B1 लिखा हुआ है, ये एक पॉइंट है, आप देख सकते हैं। पहले ही आपको देखना होगा कि कौन कौन सा B1 का है, तो उसे आप लूप कर सकते हैं। ये भी B1 का है तो इसे आप लूप कर सकते हैं, 1 2 और यहाँ पे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे 3। ये B1 का है तो इसे आप एक ही सर्किट से ले जा सकते हैं लूप करके। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ ले जाएंगे, उसके बाद B1 में ले जा करके स्विच बोर्ड में ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी एक B1 है, तो यहाँ पे आपको देखना होगा दोस्तों कि B1 कहाँ कहाँ पे है, उसे ये इतना ही दूर में लूप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया लूप हुआ है, इसी प्रकार से आप भी लूप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं दूसरा नंबर पॉइंट में, जो कि नॉर्मल है। ये जो लाइट है इमरजेंसी से नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो लाइट है इमरजेंसी का है, ये वही जो ये लाइट है यहाँ पे नॉर्मल से कंट्रोल होगा। ये वही लाइट है, ये भी वही लाइट है, लेकिन ये लाइट इमरजेंसी से कंट्रोल होगा, ये लाइट नॉर्मल लाइट से कंट्रोल होगा। तो इसका लूपिंग हम देख लेते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से लूप आया है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 4था पॉइंट है और उसके बाद फिर से इधर ऐसे करके यहाँ पे 5वां पॉइंट है। यहाँ पे 5 पॉइंट है लाइट का, जो कि यहाँ पे देखेंगे L1 B6 स्विच नंबर 1 से कंट्रोल होगा। इसी प्रकार से अब दूसरे नंबर पॉइंट पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे लाइट का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे 1 लाइट है, 2 लाइट है, 3 लाइट है, 4 लाइट है और ये 5 लाइट है। ये जो 5 लाइट है ये जो है B5 में जाएगा, स्विच नंबर 2 से कंट्रोल होगा। यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे सर्किट ख़त्म करके मेन पॉइंट ले जा सकते हैं, या चाहे तो आपको यहाँ से नज़दीक होगा तो यहाँ से सर्किट ख़त्म करके लूप कर ख़त्म करके और जहाँ भी आपका बोर्ड नज़दीक है यहाँ पे ले जा करके यहाँ पे रख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। यहाँ भी अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी लाइट है, यहाँ पे आपको अलग रखना है। उसके बाद यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 लाइट है
और उसके बाद यहाँ पे 2 लाइट है। उसके बाद यहाँ पे लूप इस तरह से गया है, यहाँ पे 3 लाइट है। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे गया है, यहाँ पे 4 लाइट है और यहाँ पे जो है एक लास्ट जाएगा, यहाँ पे 5 लाइट। यहाँ पे 5 लाइट आपका ख़त्म होता है। इस प्रकार से जा करके यहाँ पे जा करके इस प्रकार से आपका आता है और यहाँ पे आकर के वाईफाई में स्विच नंबर 1 में जाएगा। तो यहाँ से अगर नज़दीक आपका हो जाता है स्विच बोर्ड, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका नज़दीक हो जाता है तो यहाँ पे ले जा सकते हैं, या उस स्विच बोर्ड में ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी एक हमारा लाइट का पॉइंट है, यहाँ पे एक लाइट है। उसके बाद यहाँ से लूप हो करके इस प्रकार से आएगा और उसके यहाँ पे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद 3 पॉइंट है और 4 पॉइंट है यहाँ पे, और 4 पॉइंट के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एक 5 पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट जो है R6 में गया है, स्विच नंबर 2 में गया है। तो ये आप चाहें तो इसे इस स्विच बोर्ड में ले जा करके रख सकते हैं या वहाँ पे ले जा करके रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा ज़रूर, मैं उस पर भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे बैन मैरी लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका जो लाइट का पॉइंट है यहाँ भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसका जो स्विच बोर्ड है यहाँ पे दिया गया है, ये जितना भी लाइट का पॉइंट है यहाँ से आपका स्विच बोर्ड से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे एक लाइट का पॉइंट है और उसके बाद ये जो है इमरजेंसी है, यहाँ पे इसका अलग सर्किट जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है 1 पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 पॉइंट है जो कि लूप किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे लूप किया गया है R7 में है, स्विच नंबर 2 से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे लूप ख़त्म करके यहाँ पे जैसे या तो यहाँ पे लास्ट लूप कर सकते हैं या यहाँ पे आप लूपिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका नज़दीक होगा। इस प्रकार से यहाँ से आप अपना लूपिंग ले करके आएंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे एक सर्किट उठा करके यहाँ पे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है, इस स्विच बोर्ड में जो स्विच नंबर 2 में लगा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक लाइट का पॉइंट दिया गया है जो कि स्विच 1 से कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ट्यूब लाइट के जैसा जो लूपिंग में है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लंबा सा यहाँ पे लाइट रखा गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लीजेंड में भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ में आए। यही लाइट है जो कि ट्यूब लाइट के जैसा है, यहाँ पे LED स्ट्रिप लाइट देख सकते हैं और इसका रियल में इस प्रकार से ये लाइट होगा। तो यही लाइट का पॉइंट जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है, यहाँ पे यही लाइट का पॉइंट आपको दिखाया गया है, लूप करके रखा गया है। तो ये जो है इसका सर्किट एक अलग जाएगा जो कि L1 है, R7 में जाएगा, स्विच नंबर 1 में जाएगा, यानी कि एक स्विच से ये कंट्रोल होगा, इसी स्विच बोर्ड में जाएगा। या तो आप चाहें तो यहाँ से रख सकते हैं या कहीं से आपको नज़दीक हो तो यहाँ से आकर के इसमें एक अलग स्विच इसमें रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ELB1, ये B1 सर्किट में जाएगा, यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड दिया गया है। यहाँ से एक सर्किट उठाएंगे और सर्किट उठा करके यहाँ पे ला करके रख सकते हैं। उसी प्रकार से अब चलते हैं, यहाँ पे भी एक लाइट का पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे ये 1 नंबर लाइट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 लाइट दिया गया है जो कि ये स्विच नंबर 3 में जाएगा, R7 में जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो लूप को ख़त्म करेंगे या यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो यहाँ से आपको नज़दीक होगा, यहाँ से लूप को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करके इसका सर्किट ले जा करके यहाँ पे स्विच नंबर 3 में रखेंगे, जो कि यहाँ पे स्विच नंबर 3 रखा गया है, यानी कि सेपरेट स्विच इसका रखा गया है। एक स्विच को क्लिक करेंगे तो ये चारों लाइट ऑन होगा। इसी प्रकार से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। ये मैंने पहले ही वीडियो में समझा दिया है, ये भी मैंने पूरा वीडियो अच्छे तरीके से मैंने पहले ही समझा दिया है। मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो वॉश बेस है, हैंड वॉश है और यहाँ पे किचन दिया गया है। तो यहाँ पे हैंड वॉश का जो रूम है यहाँ पे इसका स्विच बोर्ड दिया गया है। ये जो है इमरजेंसी बोर्ड है, यहाँ पे इमरजेंसी का लाइट है ELB1। यहाँ पे एक पॉइंट आपका जो यहाँ से उठेगा, यहाँ पे ये स्विच बोर्ड में जाएगा। तो यहाँ पे स्विच बोर्ड से स्विच को ऑन करेंगे, ये इमरजेंसी लाइट आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो पॉइंट है इस स्विच बोर्ड में एक स्विच में जाएगा। यहाँ से एक स्विच बोर्ड से क्लिक ऑन करेंगे स्विच को, तो ये पूरा लाइट ऑन हो जाएगा।
उसी प्रकार से यहाँ पे किचन में चलते हैं। तो किचन में यहाँ पे स्विच बोर्ड नॉर्मल और इमरजेंसी भी दिया गया है, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, ये दो जो लाइट है, दो सर्किट नंबर 2 से स्विच नंबर 2 से कंट्रोल होगा। यहाँ से लूप करके और इस स्विच में लाएंगे, जिसका सेपरेट स्विच होगा, जो कि अगर स्विच को ऑन करेंगे तो यही 2 लाइट ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइट है जो कि स्विच नंबर 1 से कंट्रोल होगा। इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक अलग स्विच होगा जिससे ये पांचों लाइट ऑन होगा। उसके बाद यहाँ पे ELB1 है जिसका ये अलग से होगा। यहाँ पे स्विच बोर्ड दिया गया है, यहाँ पे एक सर्किट ले जा करके और यहाँ पे एक स्विच में रखेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद से यहाँ पे जो है एक यहाँ पे दिया गया है स्विच बोर्ड। तो ये जो लाइट है यहाँ पे आप किसी को भी आप ले जा करके यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ से ले जा करके यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है जो इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे रखा गया है, जो कि इमरजेंसी का है। तो यहाँ इमरजेंसी का यहाँ पे एक सर्किट ले जा करके इस स्विच बोर्ड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल जो है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइट का पॉइंट है जो कि नॉर्मल है, B1 B3 में जाएगा। इसका स्विच बोर्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको लूप करके और सर्किट में ले जाएंगे। यहाँ पे एक स्विच में ले जा करके रख देंगे, तो एक स्विच को क्लिक करेंगे तो ये पूरा लाइट जो है ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हाउस वायरिंग का लाइट पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से दूसरा भी ड्राइंग समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।